नमो लोए सब साहुरम वंदित्व सब सिद्धे ध्रुवमचल मणुभवं गदिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृडमो सुध केवली भणिदम। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। ग्रंथादिराज समय सार आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित, जिसके कर्ता कर्म अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। पूर्व में हमारी चर्चा 69 और 70वीं गाथा तक हो गई थी, लेकिन अंत में एक जो प्रश्न खड़ा हुआ था, तो हमने प्रश्न तो देख लिया था, लेकिन उसके उत्तर को जानना बाकी था। तो यहाँ पे चर्चा आचार्य देव ने इस प्रकार से प्रारंभ की थी कि जो ये जीव है, प्रत्येक जीव है संसार में, वो दुख से तो डरता है लेकिन सुख की प्राप्ति करना चाहता है। तो वो जो दुख भोग रहा है वो किसके कारण भोग रहा है? वो दुख भोग रहा है स्वयं के ही अज्ञान के द्वारा। तो उस अज्ञान की प्रवृत्ति यहाँ पे बताई थी कि ये जो जीव है वो अज्ञान के कारण कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कर रहा है, और उसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के कारण वो क्या कर रहा है? कषाय आदि आश्रव भाव कर रहा है, और उन भावों के द्वारा वो दुख को भोग रहा है। उसे दुख किससे प्रकट हो रहे हैं? उसके द्वारा। उसके जो स्वयं के भाव हो रहे हैं, विपरीत भाव हो रहे हैं, वो किस में प्रवृत्ति कर रहा है? जो उसका स्वभाव नहीं है, आश्रव भाव में, आश्रव भाव में प्रवृत्ति कर रहा है। उससे क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय रूप परिणमन हो रहा है, और उससे उसके दुख प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे उसके अज्ञान का मूल कारण किसको बताया? उसके जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति हो रही है, उससे उसके अज्ञान हो रहा है, और उससे ही उसके क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। ये यहाँ पे बताया था। उसके बाद यहाँ पे बताया कि जो वो पर द्रव्यों में कर्तत्व ममत्व और भोक्तत्व की बुद्धि कर रहा है, उसके कारण उसका जो अज्ञान है वो बढ़ता ही जा रहा है। वो अपने स्वभाव को नहीं जान रहा है। जो परभाव है, एक तो होता है स्वभाव, एक होता है परभाव, तो अपने स्वभाव को नहीं जान रहा है, बल्कि जो परभाव है उस रूप प्रवृत्ति कर रहा है। इसलिए उसकी जो प्रवृत्ति है वो विपरीत प्रवृत्ति हो रही है। उसके स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं हो रही, उसके विपरीत प्रवृत्ति हो रही है। इसलिए पर द्रव्यों में उसकी रुचि लग रही है, और वह उन्हीं को कर्ता धर्ता मान रहा है। अपने स्वयं को उनका कर्ता धर्ता मान रहा है, और उनको अपना कर्ता धर्ता मान रहा है। इस प्रकार से आचार्य देव ने इन दो गाथाओं में ये बात बताई कि यह जीव अपने स्वयं के अज्ञान के कारण ही दुख को प्रकट कर रहा है, और जो परद्रव्य हैं अर्थात आश्रवादि क्रोधादि भाव हैं, उनको अपना मानकर दुख को प्रकट कर रहा है। अब आगे यहाँ पे हमने एक प्रश्न जाना था। प्रश्न क्या था? यदि आत्मा और आश्रमों को भिन्न भिन्न जान लेने मात्र से बंध का निरोध हो जाता है, तो फिर आपने बताया और हमने जान लिया, तो क्या हमारे बंध का निरोध हो गया? अब पूर्व में आचार्य देव ने क्या बात बता दी कि भैया आपका स्वयं का ज्ञान है। वो क्या है? आपका स्वयं का ज्ञान ही आपके बंध का कारण बन रहा है। उसका स्वयं के अज्ञान के कारण ही उसको बंध हुआ। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सिर्फ हमने जान लिया, आपने बताया, हमने जान लिया, तो क्या हमारे बंध का नाश हो जाएगा? जैसे हम सब क्लास में पढ़ते हैं, तो टीचर ने पढ़ाया, तो क्या सब बच्चे पास हो गए? नहीं हुए। तो यहाँ पे ऐसे ही कोई प्रश्न कर रहा है कि आचार्य देव आपने तो बता दिया, आपका बताया हुआ हमने सुन लिया, तो क्या हमारे बंध का निरोध हो जाएगा? ये प्रश्न था। अब इसका उत्तर क्या दे रहे हैं आचार्य देव, हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे उसका उत्तर देते हुए आचार्य देव बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अरे भाई, ऐसा जानने से काम होने वाला नहीं है। मतलब आपने बताया, हमने सुन लिया, मात्र इतने से काम नहीं हो जाएगा। ऐसे तो क्लास में भी टीचर पढ़ाता है और सब बच्चे पढ़ते हैं,
लेकिन एक जो होशियार बच्चा है वो क्या करता है, वो तो पास हो जाता है, और जो दूसरा विद्यार्थी है वो क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। क्यों? तो इसमें अंतर कहाँ पे आ रहा है, अंतर कहाँ पे आ रहा है, कहाँ भूल रह रही है? तो वो आचार्य देव यहाँ पे बता रहे हैं कैसे, आत्मानुभव पूर्वक जानने से बंध का निरोध होता है। क्या बताया? आत्मानुभव पूर्वक जानने से बंध का निरोध होता है। कैसे जानना है? सामान्य नहीं जानना है हमें, कैसे जानना है? आत्मानुभव पूर्वक जानना है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है। जैसे हमें दिल्ली जाना हो तो मात्र हमने इतना जान लिया कि हम ट्रेन से दिल्ली जा सकते हैं, तो क्या मात्र इतना जान लेने से हम दिल्ली पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। क्यों? हमें पहले ये तो पता करना पड़ेगा भैया ट्रेन कहाँ से मिलेगी, रेलवे स्टेशन से मिलेगी, रेलवे स्टेशन कैसे जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे, वो टैक्सी कहाँ मिलेगी, ये सब विधि तो जाननी पड़ेगी ना, उसका रूट कौन सा है, ट्रेन कौन सी है। तो ऐसे ही हमें बंध का निरोध करना है तो क्या करना है, उसके लिए हमें उसकी पूरी विधि जाननी पड़ेगी। कैसे? आत्मानुभव पूर्वक। उसकी पूरी जब तक हम विधि नहीं जानेंगे, उसका चिंतन मनन नहीं करेंगे, जब तक मात्र जान लेने से हमारे कर्मों के बंध का निरोध होने वाला नहीं है। यहाँ पे इसलिए आचार्य देव ने इस बात पर जोर दिया है। कौन सी बात पर? आत्मानुभव पूर्वक जानने से बंध का निरोध होता है। और यही हमें जानना है, ये नहीं कि भैया आचार्य देव का तो काम था, उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे और हमने पढ़ लिए तो हमारे भी कर्मों का बंधन रुक जाएगा। ऐसा नहीं है। जब हमारी रुचि उसमें लगेगी, हम उसमें जानेंगे अरे भैया इसमें तो हमारे ही हित की बात आ रही है, जब हम ऐसा जानेंगे, जब हम उस रूप प्रवृत्ति करेंगे और उसमें आत्मानुभव पूर्वक उसको जानेंगे, तब हमारे जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है वो रुकेगी, अज्ञान का नाश होगा और ज्ञान होगा। जो सच्चा मार्ग है वो हमें पता चलेगा। तब क्या होगा, हमारे कर्मों का आना रुक जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आचार्य देव ने अपनी बात को स्पष्ट किया कि भैया मात्र जानना नहीं है हमें। क्यों? जानने मात्र से काम नहीं होता है। ऐसे तो हम अनेकों चीज़ों को जानते हैं, तो क्या अनेकों चीज़ों के जानने से हमारा काम हो जाता है क्या? नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे आत्मानुभव शब्द का प्रयोग भी किया है। अब अंत में यहाँ पे बताते हैं, उक्त कथन में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि आत्मा और आश्रवों की भिन्नता मात्र शब्दों में नहीं जानना है, अपितु आश्रवों से भिन्न निज भगवान आत्मा अनुभूति में आना चाहिए। क्या बताया? मात्र शब्दों से जान लेने से हमारा बंधन रुकने वाला नहीं है। कि भैया उनने बताया, हमने जान लिया, शब्दों का अंतर जान लिया कि हाँ भैया आश्रव अलग शब्द है, आत्मा अलग शब्द है, बस इतना जान लिया, मात्राओं का अंतर है। नहीं, मात्र शब्द में अंतर जानने से नहीं होगा, उसमें क्या जानना है कि भैया अपितु आश्रवों से भिन्न निज भगवान आत्मा अनुभूति में आना चाहिए। जो हमारा भगवान आत्मा है वो कैसा है? वो आश्रवों से भिन्न है। जो क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय आदि भाव हैं, जो हमारा स्वभाव नहीं है, जो हमारे लिए परभाव है, वो क्या है? वो हमारे लिए परभाव है, वो हमारे लिए विभाव है। तो जब हम ऐसा जानेंगे और हमारे आत्मा के प्रति रुचि बढ़ेगी, हमारे आत्मा के प्रति रुचि बढ़ेगी, तो हमारे जब आत्मानुभव होगा तब हम क्या करेंगे? जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है तब वो रुक जाएगी। अब आगे क्या बताया? अनुभव ज्ञान का विषय बनाना चाहिए। किसको अनुभव ज्ञान का विषय बनाना है? जो हमारी आत्मा है उसको अनुभव ज्ञान का विषय बनाना है। और जब हम आत्मा को अनुभव ज्ञान का विषय बनाएंगे तब जो आत्मा और आश्रव हैं वो दोनों हमें भिन्न भिन्न दिखाई देंगे, और जब ये दोनों हमें भिन्न भिन्न दिखाई दे गए तो स्वयं ही हमारे कर्मों का आना रुक जाएगा। अब इस प्रकार से आचार्य देव ने इस गाथा का समापन किया, और जो आगे आने वाली गाथा है उसके उत्थानी का स्वरूप में यहाँ पे ये प्रश्न खड़ा किया गया था कि भैया आचार्य देव ने तो बता दिया कि हाँ, अज्ञान के कारण, अज्ञान मूल कारण है, आश्रव और आत्मा में हम विशेष अंतर नहीं जान रहे हैं, इसलिए हमारे कर्मों का बंधन हो रहा है। लेकिन अब ये प्रश्न खड़ा करके उन्होंने जो आने वाली गाथा है, जो आगे गाथा आएगी, उस गाथा के उत्थानी का स्वरूप में प्रश्न खड़ा किया था कि भैया कैसे है कि हमारे कर्मों का बंधन रुक जाएगा। तो
अब हम 71वीं गाथा की उत्थानी का देखते हैं कि उसमें आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं। ये प्रश्न तो पूरा हो गया। यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं, यदि कोई कहे कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी, तो कहते हैं। यहाँ पे क्या किया, उत्थानी का स्वरूप में क्या लिखा आचार्य देव ने? उत्थानी का स्वरूप में ऐसा लिखा कि भैया कर्ता कर्म की जो हम प्रवृत्ति कर रहे हैं उसकी निवृत्ति कब होगी। हमारी जो प्रवृत्ति है वो किस रूप हो रही है? कर्ता कर्म रूप, मतलब हम सबको एक मान रहे हैं, तो उससे निवृत्ति कब होगी, उससे छूटेंगे कब? तो वो बात यहाँ पे आचार्य देव इस गाथा में लिखने वाले हैं। जैसे हमें कोई भी काम करना है, जैसे हमें कोई बीमारी हो गई तो अब हमें उसको दूर करना है, तो उसके बारे में पूरी नॉलेज तो चाहिए ना भैया, कौन सी बीमारी हुई है। हमें हो रहा है सिर दर्द, यदि हम पेट दर्द की दवाई खा लें तो बताओ कोई उपचार निकलेगा क्या उसका? कोई उल्टी चीज और हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे इसलिए आचार्य देव उसका सही उपाय बता रहे हैं कि अज्ञान है, हमें हमारे कर्मों का बंधन हो रहा है, तो उन कर्मों के बंधन से छूटने का उपाय क्या है, वास्तविक उपाय क्या है, वो बात यहाँ पे आचार्य देव बता रहे हैं। तो हम सर्वप्रथम गाथा पढ़ते हैं। जय्यायमेण जीवेण अपनो आसवाण यातहेव णादम हो दिविशेषंतरम तु तय्याण एव बंधो से। दोबारा पढ़ते हैं दूसरी लाइन। णादम हो दिविशेषंतरम तु तय्याण बंधो से। अब यहाँ पे आचार्य देव इस गाथा में क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे आचार्य देव ने लिखा है, जब यह जीव आत्मा और आश्रमों का अंतर और भेद जानता है तब उसे बंध नहीं होता है। पूर्व की जो गाथा थी वहां पे क्या बताया था? पूर्व की जो गाथा थी वहां पे तो ये बताया था कि अज्ञान के कारण यह जीव आत्मा और आश्रमों को एक मान रहा है। अब इस गाथा में आचार्य देव ने क्या लिखा? जो यह जीव है वह जब आत्मा और आश्रमों में विशेषंतर जानता है, यहाँ पे शब्द आया है दूसरी लाइन में विशेषंतरम, तो मतलब दोनों में, किस किस में? आत्मा में और आश्रमों में क्या करता है? विशेषंतर जानता है, तब उसका जो कर्मों का बंधन है वो रुकता है। क्या करना है? मूल कारण क्या है? दोनों जगह पे एक शब्द मूल आया, क्या? ज्ञान। वहां पे अज्ञान के कारण हो रहा था और यहाँ पे ज्ञान के कारण। जब हमारे सच्चा ज्ञान हो जाएगा तब ऐसा होगा। तो जो मूल जो कारण है वो क्या बन रहा है यहाँ पे? अज्ञान का और ज्ञान का, हमारे जो स्वयं का ज्ञान है वही बन रहा है। वहां पे हमने क्या किया था? वहां पे तो हमने परवस्तुओं को अपना मान रखा था। परवस्तुओं को अपना कैसे माना था? हमारे ज्ञान के कारण ही तो माना था। जो हमारा ज्ञान है उसी के कारण तो हम मान रहे थे कि ये वस्त्र मेरे हैं, ये स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, यही तो था। और जैसे ही हमारे ज्ञान में सच्ची बात पड़ी, हमें सही बात पता चली कि भैया ये जो सब हैं वो पर पदार्थ हैं, ये आपके नहीं हैं, तो क्या होगा? वैसे ही हमारे अज्ञान का नाश हो जाएगा और ज्ञान हमें हो जाएगा। तो वैसे ही क्या होगा? जब हम आत्मा में और आश्रमों में विशेष अंतर जान लेंगे कि भैया ये आत्मा है, इसका स्वभाव अलग है, और जो ये आश्रम है इसका स्वभाव अलग है, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों में विशेष अंतर जानेंगे तो उस ज्ञान के कारण हमारे कर्मों का बंधन रुक जाएगा। इस प्रकार से आचार्य देव ने इस गाथा में उसका मूल कारण बताया। किसका मूल कारण? कर्मों के बंधन से छूटने का मूल कारण बताया है। अब एक बार हम फिर से गाथा पाठ और पद्यानुवाद पढ़ेंगे, सब साथ में पढ़ेंगे। जय्यायमेण जीवेण अपनो आसवाण यातहेव णादम हो दिविशेषंतरम तु तय्याण बंधो से। पद्यानुवाद का भी पाठ करेंगे। आत्मार आश्रवों में भेद जाने जीव जब, जिन देव ने सा कहा कि नहीं होवे बंध तब। यहाँ पे मूल क्या बात बताई कि आत्मा और आश्रवों में विशेष अंतर जब हम जानेंगे तब क्या होगा? कर्मों से हम रुक जाएंगे।
जैसे हमने रोग का उदाहरण देखा था, जब हमें रोग का विशेष अंतर पता चलेगा कि भैया पेट का दर्द अलग होता है और सर का दर्द अलग होता है, तभी तो हम अलग अलग गोली ले पाएंगे। या हमें दर्द है, दर्द शब्द बस पकड़ लिया कि भैया दर्द हो रहा है, तो हम कोई भी दर्द की गोली खा लें तो क्या दूर हो जाएगा? नहीं। हमें सिर्फ इतना नहीं जान रहा है, पहले जो हमने प्रश्न पढ़ा उसमें क्या आया, शब्द मात्र का ज्ञान हमें नहीं करना है, वहां पे हमें उसको आत्मानुभव पूर्वक जानना है। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, हमें यहाँ पर दोनों में विशेष अंतर जानना है कि भैया जीव का स्वभाव क्या होता है और आश्रव का स्वभाव क्या होता है। आश्रव तो हमें दुख देने वाला है और जीव का स्वभाव क्या है, जानना देखना। तो दोनों में विपरीतता है कि नहीं है? आश्रव का स्वभाव अलग है और आत्मा का स्वभाव अलग है। अब बताओ, यदि हम दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा ना। जैसे हम दूध और पानी को मिला दें, वो हैं तो भिन्न लेकिन दिखते कैसे हैं? एक दिखते हैं। जैसे अभी हमारी आत्मा और आश्रव भाव जो हमारे विपरीत भाव में वो भी हैं तो हमारे अंदर ही, हमें दिख तो एक ही रहे लेकिन हैं तो भिन्न ना। वास्तव में देखा जाए तो हैं तो दोनों भिन्न ही। वैसे ही जैसे दूध और पानी में अंतर होता है, दिखते एक ही हैं लेकिन है अंतर, वैसे ही यहाँ पे जो आत्मा है और आश्रव भाव है वो हो तो आत्मा के अंदर ही रहे लेकिन कैसे हैं? विपरीत हैं। यदि हम इनको मिला देंगे तो वो कोई कार्य नहीं बनता वहां पे। इसलिए हमें क्या करना है, जीव का स्वभाव वैसा नहीं है, उसका स्वभाव उससे विपरीत है, इसलिए दोनों स्वभाव को हम एक नहीं कर सकते हैं। दोनों का स्वभाव विपरीत है, इसलिए उनको वैसा जानना है। जब हम इन दोनों के स्वभाव, सच्चे स्वभाव को जानेंगे तब हमें इन दोनों में विशेष अंतर पता चलेगा। और जैसे ही हमें इसका विशेष अंतर पता चलेगा तो अपने आप जो हमारा उसके प्रति अज्ञान भाव है वो उससे धीमे धीमे छूट जाएगा और जो सच्चा ज्ञान है उसका हमें पता चलेगा कि हाँ भैया वास्तविक में ये हैं तो हमारे साथ अनादिकाल से, लेकिन फिर भी कैसे हैं? हमसे जुदा हैं, हमसे अलग हैं। आत्मा और शरीर हैं तो एक साथ लेकिन फिर भी जुदा हैं कि नहीं है? तो ऐसे ही जो ये आश्रव भाव हैं वो आत्मा में रहे लेकिन फिर भी कैसे हैं? वो इससे अलग हैं, वो इसके साथ हमेशा रहने वाले नहीं हैं। अब यही बात आचार्य देव टीका में करने वाले हैं, लेकिन उससे पूर्व आदरणीय दादा ने यहाँ पे अनुशीलन में एक बात लिखी है कि जब हम उत्थानिका पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक शब्द आया था कब। यहाँ पे उत्थानिका में ऐसा शब्द आया, यदि कोई कहे कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होती है, तो ये जो कब शब्द है वो कालवाचक बनाया यहाँ पे। क्या कालवाचक? कि भैया कब होगी, समय तो बताओ, है ना। अब हम क्या है, हम ठहरे बनिया आदमी, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें हमारे प्रयोजन की बात चाहिए। ये नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान दे दो तो उससे हमारे मतलब नहीं होता, हमें उसका पूरा ज्ञान चाहिए है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उस कब शब्द को भी पकड़ लिया कि भैया कब होगी पूरा बताओ आप, तो हमें आधा नहीं जानना है। तो यहाँ पे आचार्य देव बोल रहे हैं ठीक है चलो पूरा जानना है, पूरा बता दे रहे। तो आचार्य देव अब उस कब शब्द को भी समझा रहे हैं कि भैया कब शब्द द्वारा प्रश्न को कालवाचक बनाया गया है और गाथा में विधि बताकर पुरुषार्थ की मुख्यता से उत्तर दिया गया है। किसकी मुख्यता से उत्तर दिया गया है? पुरुषार्थ की। किसके पुरुषार्थ की? जीव के, हमारे स्वयं के पुरुषार्थ की मुख्यता से वहां पे उसको बताया गया है। क्या बताया है? गाथा में कब का उत्तर निश्चित समय ना बताकर प्रश्नकार पर ही वजन डालकर संपूर्ण उत्तरदायित्व डालकर कहा गया है कि जब तू आत्मा और आश्रवों के भेद को जानेगा, अंतर को पहचानेगा, तब बंध का निरोध होगा। क्या बात है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या भैया, जब तुम आत्मा को और आश्रव को दोनों को भिन्न जान लोगे तब क्या होगा? तब तुम्हारे सच्चा ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो इस कब शब्द से किस पर वजन डालकर बात की है? यहाँ पे हमारे पुरुषार्थ पर बात कर दी है कि भैया जब तुम पुरुषार्थ करोगे, जब तुम उसको जानने के प्रति प्रयत्न करोगे, जभी तो तुम उसमें विशेष अंतर जान पाओगे। यदि तुम प्रयत्न ही नहीं करोगे, तुम उसके प्रति उसको जानने की रुचि नहीं करोगे कि भैया है क्या ये चीज़, जब तक कैसे पता चलेगा। इसलिए यहाँ पर बात की कि जब तुम, जिस समय तुम प्रयत्न करोगे उसी समय जब तुम्हें दोनों में विशेष अंतर समझ आ जाएगा तो तुम्हारे अज्ञान का नाश भी हो जाएगा। तो किसके
ऊपर है पूरा उत्तरदायित्व, हमारे स्वयं के ऊपर है। यदि ज्ञान होगा तो भी हमारे कारण होगा, यदि अज्ञान होगा तो भी किसके कारण होगा? वो अज्ञान भी हमारे कारण होगा। कोई दूसरा यहाँ पे आने वाला नहीं है, ना कोई यहाँ पे दूसरा आकर ऐसा कर देगा कि भैया तुम्हारा स्वभाव है ऐसा है, तुम्हारा स्वभाव वैसा है। नहीं, जो जीव का स्वभाव है वो 3 लोक 3 काल में बदलने वाला नहीं है, और जो आश्रव का स्वभाव है वो जीव से भिन्न है, विपरीत भाव है। तो दोनों भाव कभी भी 3 लोक 3 काल में एक होने वाले नहीं हैं। इसलिए आचार्य देव ने ऐसा कह दिया कि जैसे ही जिस समय तुम इन दोनों में अंतर जान लोगे तो तुम्हारे क्या हो जाएगा? अज्ञान का नाश हो जाएगा। अब हम टीका पर आते हैं कि आचार्य अमृत चंद्र देव टीका में क्या कहना चाहते हैं। टीका एक बार पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते समझेंगे क्या। पेज नंबर 15 है अनुशीलन में। इस लोक में वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही होती है और स्व का भवन होना परिणमाना ही स्वभाव है। अब यहाँ पे क्या बात बता रहे हैं? यहाँ पे स्वभाव की बात बता रहे हैं। इस लोक में वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही होती है, मतलब क्या कि जो प्रत्येक वस्तु हैं इस पूरे लोक में, जितनी भी वस्तुएं हैं सबका अपना अलग अलग स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। और जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। जीव का स्वभाव क्या है? जानना देखना। पत्थर कैसा होता है? कठोर होता है, वो उसका क्या है? स्वभाव है। सब जितने भी पदार्थ हैं सबका क्या है? अपना अपना भिन्न भिन्न स्वभाव है। अब बताओ, अग्नि का स्वभाव जीव के स्वभाव में मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। जल का स्वभाव हमें जीव के स्वभाव में आके मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। कभी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कभी आने वाले समय में मिलेगा? नहीं मिला। कभी पूर्व में मिला है? नहीं मिला। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो स्वभाव है प्रत्येक वस्तु का अपना भिन्न भिन्न स्वभाव होता है, कोई भी स्वभाव उसमें मिलने वाला नहीं है, सबके अपने अलग अलग स्वभाव होता है। अब क्या उसके बाद बताया, इससे यह निश्चय हुआ कि ज्ञान का होना परिणमना आत्मा है। मतलब ज्ञान का जो परिणमना है वो क्या है? वो आत्मा का स्वभाव है। दर्शन ज्ञान का जो परिणमना हो रहा है वो किसका स्वभाव है? आत्मा का। उसके बाद क्रोधादि का होना परिणमना क्रोधादि है, मतलब क्रोधादि भाव जो हो रहे हैं वो किसका है? किसका स्वभाव है? वो कषाय का, क्रोधादि भावों का। तो ये दोनों कैसे? ये दोनों भिन्न है, ये दोनों मिलने वाले नहीं हैं। ज्ञान का तो होना परिणमाना, क्रोधादि का होना परिणमाना नहीं है, क्योंकि ज्ञान के होते समय जिस प्रकार ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है उस प्रकार क्रोधादि होते मालूम नहीं पड़ते। इसी प्रकार जो क्रोधादि का होना है वह ज्ञान का होना नहीं है, क्योंकि क्रोधादि के होते समय जिस प्रकार क्रोधादि होते मालूम पड़ते हैं उस प्रकार ज्ञान होता मालूम नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भैया जिस समय जो कार्य हो रहा है, जिस समय हम अपनी आत्मा को जान रहे हैं, तो वो किसका स्वभाव होगा? हमारी आत्मा का स्वभाव होगा। और जिस समय क्रोधादि भाव हो रहे हैं तो उस समय क्रोधादि भाव ही होंगे, उस समय आप आत्मा को नहीं जान पाओगे। तो इस बात से सीधा स्पष्ट क्या हो गया कि दोनों का स्वभाव भिन्न है और दोनों के स्वभाव के होने का समय भी अलग है। जैसे जब आप कषाय आदि भाव करोगे तो उस समय आप आत्मानुभूति नहीं कर पाओगे, और जब आप आत्मानुभूति करोगे जब आप कषाय आदि भाव नहीं कर पाओगे। तो दोनों के जानने का समय भी अलग है और दोनों का स्वभाव भी अलग है, दोनों विपरीत हैं। तो ऐसे ही ये बात क्या स्पष्ट करती है कि भैया आत्मा और आश्रव में जब हम विशेष अंतर जानेंगे, कैसे जानेंगे? क्योंकि उनका तो स्वभाव ही भिन्न है, उनका स्वभाव भिन्न है, तो इससे अपने आप ही स्वयं ही उसमें विशेष अंतर हमें समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे इस बात को स्पष्ट किया कि जब क्रोधादि भाव होंगे तो उस समय आत्मा के जो ज्ञानादि भाव हैं वो नहीं होते, और जब ज्ञानादि भाव होते हैं तो उस समय आश्रव के भाव नहीं होते हैं। इस प्रकार आत्मा और क्रोधादि का निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है। तात्पर्य यह है कि आत्मा और क्रोधादि एक वस्तु नहीं है। यहाँ पे सीधा स्पष्ट कर दिया आचार्य देव ने
कि भैया दोनों वस्तुएं अलग हैं, वो तो ना तीन काल में कभी एक हुई थी, ना हो रही हैं, ना आने वाले समय में एक होने वाली हैं। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इनके विशेष अंतर को जानना है। अब आगे बता रहे हैं, इस प्रकार आत्मा और आश्रमों का विशेष अंतर देखने से जब यह आत्मा उनमें भेद जानता है, तब इस आत्मा के अनादि होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति होती है। उसकी निवृत्ति होने पर अज्ञान के निमित्त से होता हुआ पौद्गलिक द्रव्य कर्म का बंध भी निवृत्त होता है। ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। अब यहाँ पे क्या बता दिया, किसको मुख्य लिया गया है, ज्ञान को। क्या बताया यहाँ पे कि ज्ञान ही कारण है। ज्ञान क्या है, ज्ञान मूल कारण है। यदि हमारे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति हो रही है तो वो भी किसके कारण हो रही है, हमारे अज्ञान के कारण। और हमारे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति हो रही है, उससे हम छूट रहे हैं, तो वो भी किसके कारण हो रही है, वो भी हमारे ज्ञान के कारण ही हो रही है। जैसे वो दिल्ली वाला उदाहरण देखा था हमने, तो जब हमें अज्ञान होगा तो क्या हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे। और जैसे ही हमें उसका ज्ञान हो जाएगा कि हाँ भैया ये ट्रेन है, ये रूट है, ऐसे ऐसे जाना है, तो हम दिल्ली अवश्य पहुंच जाएंगे। तो जो दोनों कार्य बने वो किससे बने, हमारे ज्ञान के कारण। लेकिन एक ज्ञान कैसा था, एक ज्ञान सच्चा था और एक ज्ञान अज्ञान था। तो उस अज्ञान के कारण तो विपरीत भाव हुए, तो हम पहुंच ही नहीं पाए। और जो ये दूसरा भाव था, जो ज्ञान था हमारा, जो हमें उसमें सच्चा ज्ञान पता चला कि हाँ भैया ऐसे ऐसे जाना है, तो हम क्या होगा, उससे हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है कि भैया जो हमारा अज्ञान है उसको तो दूर करना है, और सच्चे ज्ञान से आत्मा और आश्रमों के विशेष अंतर जानना है। जैसे ही हम आत्मा और आश्रमों के विशेष अंतर को जान लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे कर्मों का बंधन रुक जाएगा। अब यहाँ पे आत्मख्याति में पंडित जयचंद जी छाबड़ा इसका भावार्थ मात्र 3 लाइन में लिखते हुए हमें समझाते हैं। क्या, क्रोधादि और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, ना तो ज्ञान में क्रोधादि है और ना क्रोधादि में ज्ञान है। ऐसा उनका भेद ज्ञान हो तब उनके एकत्व रूप अज्ञान का नाश होता है, और अज्ञान के नाश हो जाने से कर्मबंध भी नहीं होता। यहाँ पे सीधा स्पष्ट कर दिया है। जयचंद जी छाबड़ा ने भी यही बात बताई जो आचार्य अमृत चंद्र देव ने बताई, वही यहाँ पे उनने बताई कि जो उसमें एकत्व भाव हो रहा था हमारा, किसमें, आत्मा और आश्रम में, जो हमारा एक भाव हो रहा था, हमने उसको क्या मान रखा था, एक मान रखा था। तो यहाँ पे उनने सीधा स्पष्ट कर दिया कि ना आत्मा का जो स्वभाव है, मतलब क्या, ज्ञान क्रोधादि में नहीं हो सकता और क्रोधादि ज्ञान में नहीं हो सकता। और जैसे ही हमारी इसकी एकत्व बुद्धि छूट जाएगी वैसे ही अज्ञान छूट जाएगा, और उससे क्या होगा, हमारे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाएगी। तो ऐसे ही हम सब भी आत्मा और आश्रमों के विशेष अंतर को जानें और अपने कर्मों के बंधन को रोकें और शीघ्र ही मोक्ष पद की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अभी की वाणी को विराम देता हूँ।